ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, एक्स आई और पी एक्स आई। ऊपर लिखा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। उसमें एक्स आई कॉलम में आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है। और पी एक्स आई मतलब प्रोबेबिलिटी के कॉलम में 0.05 0.10 0.30 0.20 0.05 0.10 0.05 0.10 और लास्ट में ये 0.05। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। ये वैल्यूज जो दी हुई है ये सब मैंने सेम क्वेश्चन में देख के वैल्यूज कॉपी कर ली है। ठीक है। अब हम इन लोगों ने पूछा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इन लोगों ने पूछा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन के लिए हम लोग एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई पी एक्स आई। मतलब एक्स आई और पी एक्स आई पहले दोनों कॉलम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो 2 है और ये जो 0.05 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये 0.10 होगा। ऐसे सारी वैल्यूज हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.10 0.30, वैसे 0.30 नहीं बोलते हैं, 0.30 बोलते हैं। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 1.2, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 1। ये सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। जो इस कॉलम का टोटल आएगा इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। ये पूरे कॉलम का जो टोटल आएगा सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। और ये आया हमारा 5.40। ये जो सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई आया यही हमारा मीन है। बहुत सारे नाम है इसके। यही हमारा मीन है, यही हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, यही मीन है, यही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, यही ई ऑफ एक्स है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और यही हमारा सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई है। ये सब एक ही बात है। ये सारे नाम एक ही बात है। मीन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ई ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, सब एक ही बात है। ध्यान देना, ई का सिंबल अच्छे से लगाना, सिग्मा का सिंबल अच्छे से लगाना। तो हमारा मीन आ गया 5.4 एंड इट इज डन। मीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोगों को वेरियांस चाहिए। डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आएगा, पहले वेरियांस आएगा। डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आएगा, पहले वेरियांस आएगा। ध्यान से सुनते जाओ। वेरियांस के लिए हम लोगों को एक कॉलम बनाना है। वेरियांस के लिए हम लोगों को एक कॉलम बनाना है एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। ये जो सिग्मा, ये जो एक्स आई पी एक्स आई था, यहाँ पे एक कॉलम आएगा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई कैसे निकालते हैं? ये जो एक्स आई का कॉलम है, ये वाला कॉलम एक्स आई का, इस कॉलम को, एक्स आई के कॉलम को मल्टीप्लाई बाय एक्स आई पी एक्स आई के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई हो जाएगा। और आगे बताऊं, इक्वल टू ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई बाय ये 0.10 करो तो एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई आ जाएगा। कहने का मतलब है एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई पी एक्स आई, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। मैं लिख के दूं यहाँ पे इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई पी एक्स आई। एक्स आई और एक्स आई पी एक्स आई दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10 0.20। अब मेरे पास तो लैपटॉप है, आप लोगों को कैलसी अलाउड हो तो अच्छे से करना। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.30 0.90। ठीक है। अब हम लोगों को इस कॉलम का टोटल चाहिए। इस कॉलम का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। इस कॉलम का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। अब इस कॉलम का टोटल आया हमारा कितना आया 33.90। 33.90 ये हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई है 33.90। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला लगाने से पहले एक स्टेप हमको सॉल्व करना पड़ता है वेरिएंस से पहले। ठीक है। मीन हो गया। मीन के बाद एक स्टेप आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक स्टेप आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो था हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, ये पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। ये होता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई।
एक मिनट, XI स्क्वायर PXI। अब देखो LHS में E है और RHS में सिग्मा है, ध्यान देना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा XI स्क्वायर PXI, और ये आया हमारा 33.90। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लियरली, दिस इज नॉट वेरियांस। ये वेरियांस नहीं है, लेकिन ये वेरियांस निकालने में काम आएगा। तो स्टेप वन होता है मीन, स्टेप टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टेप 3 होता है वेरियांस, स्टेप 3 होता है वेरियांस इक्वल टू वेरियांस ऑफ एक्स। अब वेरियांस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आएगा। तो वेरियांस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेरियांस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, वेरियांस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनना है ध्यान से, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे लगाना है देखते जाओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर, ये वाला 33.90, स्टेप 2 का आंसर 33.90 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब ये जो 5.4 था, इस 5.4 का होल स्क्वायर। तो हम इस 5 पॉइंट में ट्राई करता हूं स्क्वायर लगाने का, 5.4 का होल स्क्वायर, ये 5.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये 33.90 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब 5.4 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 33.90 माइनस, यहाँ पे मेरे को चाहिए 5.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5.4। तो 5.4 का होल स्क्वायर होता है 29.16। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5.4 रेज टू 2 तो आएगा 29.16। अब 33.90 माइनस 29.16, ये हमारा वेरिएंस आ गया 4.74। ये वेरिएंस है। अभी आखिरी स्टेप कौन सा? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। मैं शायद सिंबल नहीं लगा पाऊं स्क्वायर रूट का, शायद देर लगेगी ड्रॉ करने में, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल मैं ट्राई करता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हम लोगों ने बहुत बार किया है, जिंदगी भर स्टैट्स का कोई भी चैप्टर हो, लाइफ टाइम स्टैट्स का कोई भी चैप्टर हो, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो हमेशा वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वेरिएंस। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा मैंने, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वेरिएंस। अब मैं यहाँ पे वेरिएंस की जगह पे मैं वेरिएंस की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो वेरिएंस की वैल्यू हमारी आई थी कितनी? 4.74, ये वाला। अब मेरे को चाहिए 4.74 का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.74 का स्क्वायर रूट। मैं लिखूंगा इक्वल टू SQRT द स्क्वायर रूट ऑफ 4.74। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.74 होता है 2.1771541। तो इसके 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो 2.18 हो जाएगा, 2.18। ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। बस इतना ही पूछा था इन लोगों ने, ठीक है, इतना ही पूछा था। ये हमारा सम सॉल्व हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया, मीन भी आ गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। क्वेश्चन 1 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, 2.18 आंसर राइट है, मीन का आंसर भी राइट है। ये टेबल बनाना अच्छे से, ये मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो सब लोग अच्छे से लिखना जरूरी है, लिखोगे तो ही याद रहेगा, लिखते रहो।